इस्ला डे लास म्यूनेकास, जहां मौत और गुड़ियां बसती हैं। कहा जाता है कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान तो छोड़ देता है, पर डर उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता। मैक्सिको सिटी की शांत नहरों के बीच बसा एक छोटा सा टापू, जिसे दुनिया इस्ला डे लास म्यूनेकास यानी गुड़ियों का द्वीप के नाम से जानती है। दिन की रोशनी में ये जगह रहस्यमयी लगती है, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ की हवाएं कुछ और ही कहानी सुनाने लगती हैं। ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद कोई यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता। एक अकेला इंसान और वो खौफनाक हादसा। बात 1950 के दशक की है। डॉन जूलियन संताना नाम का एक व्यक्ति दुनिया की भीड़ भाड़ से तंग आकर इस वीरान द्वीप पर रहने आया था। वो यहाँ शांति की तलाश में आया था, पर उसे क्या पता था कि उसकी नियति उसे एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने की ओर ले जा रही है। एक मनहूस दोपहर, जूलियन ने नहर के किनारे एक छोटी बच्ची को डूबते देखा। वो चीखा, चिल्लाया और उसे बचाने के लिए पानी की ओर दौड़ा, लेकिन जब तक उसके हाथ पानी तक पहुंचते, वो मासूम बच्ची हमेशा के लिए लहरों में समा चुकी थी। उस दिन के बाद द्वीप की वो खामोशी जहरीली हो गई। पहली गुड़िया, एक अधूरा प्रायश्चित। हादसे के कुछ दिन बाद जूलियन को उसी नहर में तैरती हुई एक टूटी फूटी गुड़िया मिली। उसने भारी मन से सोचा, शायद ये उसी बच्ची की है जिसे मैं बचा न सका। उसने उस गुड़िया को एक पेड़ की टहनी पर टांग दिया ताकि उस बच्ची की आत्मा को शांति मिल सके, लेकिन उस रात शांति नहीं मिली। जूलियन को महसूस हुआ जैसे हजारों आंखें उसे अंधेरे में घूर रही हैं। पानी से आती फुसफुसाहटें और हवा में तैरती एक हल्की सर्द हंसी ने उसके वजूद को हिलाकर रख दिया। खौफ का सिलसिला। डर अब जूलियन के घर का हिस्सा बन चुका था। हर रात कदमों की आहटें सुनाई देती, कभी पानी में हलचल होती तो कभी वही पुरानी गुड़िया अपनी जगह बदली हुई मिलती। जूलियन को लगा कि बच्ची की आत्मा अभी भी बेचैन है। उसने खुद से वादा किया, एक गुड़िया काफ़ी नहीं है, मुझे उन सबको शांत करना होगा। फिर शुरू हुआ एक अजीबोगरीब सिलसिला। जूलियन को जहाँ भी कोई पुरानी, टूटी या कचरे में फेंकी हुई गुड़िया मिलती, वो उसे ले आता और पेड़ पर टांग देता। वीरानियों का साम्राज्य। धीरे धीरे पूरा द्वीप डरावनी गुड़ियों से भर गया। पेड़ों की हर शाख, झोपड़ी की छत और हर दीवार पर गुड़ियां लटक रही थीं। किसी के हाथ नहीं थे, किसी की आंखें गायब थीं, किसी के चेहरे गल चुके थे। जूलियन कहता था कि अब वे शांत हैं, लेकिन सच तो ये था कि डर अब पूरी तरह जिंदा हो चुका था। वो उन बेजान गुड़ियों से बात करता, उन्हें खाना खिलाता और उन्हें बच्चों की तरह सहेजता। गांव वाले कहते वो पागल हो गया है, पर हकीकत तो सिर्फ जूलियन और वो टापू जानते थे। आखिरी मुलाकात, मौत का चक्र। साल 2001 की एक सर्द सुबह, जूलियन का शव उसी नहर के किनारे मिला जहां 50 साल पहले वो बच्ची डूबी थी। ताज्जुब की बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक खौफनाक शिकन थी और उसके हाथों में एक पुरानी गुड़िया दबी हुई थी। लोग कहते हैं जिस रूह को शांत करने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, आखिरकार उसी ने उसे अपने पास बुला लिया। आज का सच। आज भी जो सैलानी वहां जाते हैं वे बताते हैं कि कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं। लोग दावा करते हैं कि गुड़ियां अपनी पलकें झपकाती हैं और रात के सन्नाटे में उनकी गर्दनें धीरे से मुड़ती हैं। वैज्ञानिक इसे हवा का झोंका और दिमाग का वहम कहते हैं, लेकिन जो उस द्वीप की मिट्टी पर कदम रखता है वो जानता है कि वो जगह गुड़ियों से नहीं, बल्कि पछतावे, अकेलेपन और उस अनकहे डर से बनी है जिसे गांव वाले पागलपन समझ बैठे थे।